हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में जो है थर्मल इंजीनियरिंग की चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स के 4 चैप्टर अब आ गए हैं, तो इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये हमने एक बुक का एग्जाम्पल लिया है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और ग्रुप में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो आपका है कि ये हम वैसे तो क्वेश्चन पहला करवा रहे हैं आपके बुक में, जो ये बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया एग्जाम्पल में कि एक बंद पात्र है, क्लोज्ड वेसल है, में तापमान T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस और दाब P1 बराबर 0.7 बार पर 2 किलोग्राम CO2 गैस भरी है। जब तक गैस P2 बराबर 1.4 बार का दाब प्राप्त नहीं करती है, तब तक पात्र को ऊष्मा प्रदान की जाती है। ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? गैस का अंतिम तापमान ज्ञात करना है, किया गया कार्य निकालना है, और शोषित ऊष्मा निकालना और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। और CO2 के लिए CV का मान दे दिया 0.66 किलो जूल पर kg है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये ढूंढना है कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज्ड वेसल है। जब कभी भी आपका क्लोज्ड वेसल मिलेगा, क्लोज्ड वेसल मतलब बंद पात्र, तो अगर कोई बंद पात्र है तो उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं, यानी कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे, यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहा है, या ये आइसोकोरिक प्रोसेस पे आपका जो है क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट क्या क्या दिया, P1 बराबर 0.7 बार है, T1 का मान 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल T हम लोग लेते हैं तो 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन। P2 का मान 1.4 बार दिया हुआ है, CV का मान दिया हुआ है 0.6 किलो जूल पर kg केल्विन, और T2 गैस का अंतिम तापमान है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया जैसे गैस को बंद पात्र में उष्मित किया जाता है, इसलिए V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस आपका है। तो हम लोग जानते हैं पहला आपको क्या निकालना, गैस का अंतिम तापमान। तो स्थिर आयतन प्रक्रम के दौरान P1 अपान T1 बराबर क्या होगा, P2 अपान T2 फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपान P1 इंटू T1। तो 1.4 P2 का मान है, 0.7 P1 का मान है, और गुणे 293। अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बार गुणे 293 कर दिए, तो एक बार काट देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, इससे 2 आएगा, 2 से 293 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 586 केल्विन। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 586 में से 273 माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 313 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का मान आ गया 313 डिग्री सेल्सियस, पहला वाला आंसर हो गया। सभी प्रश्न में सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ही फाइंड करेंगे, कौन सा प्रोसेस है। अगर प्रोसेस आपने फाइंड कर लिया तो अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग वैल्यू के लिए आपका फार्मूला लिखवाया गया है, उस फार्मूले की सहायता से न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या किया गया कार्य, तो हम लोग जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए चूंकि डेल डब्ल्यू 0 क्या होता है, क्योंकि डेल डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी होता है। तो अगर आयतन में परिवर्तन 0 है और आइसोकोरिक के लिए dV का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि डेल डब्ल्यू 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य डेल डब्ल्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू 0 होगा। क्या होगा, डेल डब्ल्यू 0। क्यों? क्योंकि dV क्या आपका 0 है। अवशोषित ऊष्मा, अब देखिए हमने बताया फार्मूला कि डेल क्यू बराबर क्या होता है, DU प्लस डेल डब्ल्यू होता है। तो डेल डब्ल्यू तो 0 हो गया, यानी कि डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। और DU हर एक प्रोसेस के लिए क्या होता है, mCV/dt के बराबर होता है। तो यहाँ पे mCV/dt का मान क्या होगा, T2 माइनस T1 के बराबर होगा। तो T2 और T1 का मान पता है, m और CV का मान आपको यहाँ पे दिया है। m आपका 2 kg दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, 2 kg प्रश्न में दिया हुआ है, 2 किलोग्राम CO2 गैस के लिए। प्रश्न में देखिए कहा 2 किलोग्राम CO2 के लिए, तो यहाँ जो गिवन दैट लिखे हैं यहाँ पे m बराबर 2 kg भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे m का मान 2 हो गया, CV का मान क्या 0.66 है, और T2 माइनस T1 यानी 586 माइनस 293 कर देंगे, 586 माइनस 293 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सॉल्व करेंगे 386.76 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा Q1C2 का मान। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आपने जो डेल क्यू निकाला है DU के बराबर है, तो वही वैल्यू इसके लिए भी हो जाएगा। डेल्टा U 1/2 जो होगा Q1/2 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 386.76 किलो जूल। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा, सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक आदर्श गैस के लिए स्थिर
दाब और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माएं के मान दिया और 0.984 किलो जूल पर केजी केल्विन और 0.728 किलो जूल पर केजी केल्विन। और गैस के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक आर और विशिष्ट ऊष्मा गामा, ये विशिष्ट ऊष्मा नहीं होगा प्रश्न में, ये एडियाबेटिक इंडेक्स होगा, रुद्धोष्म गुणांक होता है गामा। यही सब प्रश्न में कुछ गलतियाँ मिलेंगी आपको कि अनुपात को ज्ञात करें। अच्छा, गामा बराबर सही दिया, विशिष्ट ऊष्मा गामा के अनुपात को ज्ञात कीजिए, यानी गामा बराबर क्या होता है, CP/CV होता है, CP/CV होता है। अनुपात को ज्ञात करें। यदि इस 1 किलोग्राम गैस को के तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक के स्थिर दाब पर उष्मित किया जाता है। यहाँ पे देखिए P बराबर कांस्टेंट दे दिया है, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो जोड़ी गई ऊष्मा हीट एडेड आदर्श गैस के लिए कार्य वर्क डन तथा प्रारंभिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आकलन करें। साथ ही दाब और अंतिम आयतन की गणना करें। यदि प्रारंभिक आयतन क्या है, 2 मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या क्या दिया, एक बार लिख लिया करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। CP का मान आपका दिया है, CV का मान आपका दे दिया है प्रश्न में, ये 2 वैल्यू दे दिया है। अब आपका M बराबर दे दिया है 1 kg, M बराबर कितना है 1 kg दे दिया है। T1 का मान 25 डिग्री सेल्सियस तो 298 केल्विन हो जाएगा। T2 का मान 200 डिग्री सेल्सियस तो आपका 473 केल्विन हो जाएगा। V1 का मान दे दिए 2 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, गैस स्थिर दाब पर गर्म होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चित्र नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, अगर प्रश्न में बनाया रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट गैस स्थिरांक R बराबर क्या होता है, CP/CV। तो R का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। R बराबर कैसे निकाल लेंगे, CP/CV से। हम जानते हैं कि विशिष्ट गैस का अनुपात क्या होता है, गामा बराबर CP/CV होता है। तो यहाँ से गामा का मान आ गया, गामा और R का मान आ गया। फिर हम जानते हैं कि Q का मान आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए Q 1 से 2 आइसोबैरिक के लिए क्या होता है, mCp/dt होता है। क्या होता है, mCp/dt होता है। तो dt का मतलब क्या है, T2-T1, यानी कि mCp/T2-T1। तो यहाँ पे देखिए mCp, m का मान आपका है 1, Cp का मान है 0.984, T2-T1 473 - 298, सालों करेंगे 172.2 किलो जूल, आपका आंसर आ गया। फिर हम जानते हैं कि दाब प्रक्रम की स्थिर दाब प्रक्रम के लिए के दौरान किया गया कार्य W1 से 2 क्या होता है, PdV। तो फार्मूला लिखवाया गया है W1 से 2 बराबर PdV। इसको सॉल्व करने पे डेरिवेशन आपका आया था mRT2-T1, क्योंकि PV बराबर होता है mRT, तो PdV बराबर mRT2-T1। ये तो फार्मूला किसी के लिए भी लगा सकते हैं आपको तरीके से। तो m का मान दिया हुआ है 1, R का मान 0.256 और T2-T1 से आपका आ गया 44.8 किलो जूल, आपका आंसर आ गया। फिर अगला हमारा आंतरिक ऊर्जा में du बराबर mCv/dt। तो m का मान 1, CV का मान 0.728, T2-T1, तो आपका du आपका आ गया। फिर स्थिर दाब प्रक्रम के लिए चूँकि गैस का अंतिम आयतन पूछा है, तो गैस का अंतिम आयतन के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं, चूँकि स्थिर दाब प्रक्रम है तो क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। इससे आपका जो है V2 का मान आ जाएगा। V2 का मान आ गया 3.17 मीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोसेस ढूंढेंगे और उस प्रोसेस के लिए जो भी वैल्यू पूछा हुआ उसका फार्मूला हमने अलग अलग प्रोसेस के लिए लिखवा दिया है। तो फार्मूले पे सीधे सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी आसान आपका है, अगर आपको फार्मूला याद है तो। फार्मूला नहीं याद है तो बहुत ही टफ है, फार्मूला याद है तो बहुत ही आसान है। फिर और आपको निकालना है, और आपको निकालना था P1 का मान। तो P1 V1 बराबर mRT1, तो P1 बराबर mRT1/V1। तो यहाँ से m का वैल्यू रखा हमने, R का वैल्यू रख दिया। अब R का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.256 आया था, तो यहाँ पे किलो जूल पर केजी केल्विन में लिया गया R का मान। T1 का मान 298/2, सॉल्व करने पे जो आपका वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया, इतना बार आ गया। इतना क्या आ गया, बार आ गया। आंसर ये आपका हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि देखिए वैल्यू कुछ और आया रहा होगा। एक बार में 10 पे घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग जो है यहाँ से अगर हम लोग देखिए मास का मान यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन है, जूल पर केजी केल्विन T1 का मान। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है। इतना क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका इतना आया है। अब देखिए एक बार में होता है
10⁵ न्यूटन एक बार में होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बार में बदलेंगे तो 10⁵ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तब आपका बार में ये आंसर आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका यही आंसर हो गया है। चूँकि P1 का मान बार में दिया था, इस नाते चूँकि आपका एक प्रेशर का वैल्यू जनरली बार में दिया रहता है, इस नाते यहाँ पे बार में आंसर लिखा गया। अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखे तभी कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन, वायु की एक मात्रा जिसका आयतन 5 बार दाब और 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 0.4 मीटर क्यूब है, इसे स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टी बराबर कांस्टेंट हो गया, टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया आपका। पर सिलेंडर में एक बार के दाब में परिवर्तन में प्रसारित किया जाता है। प्रसारण के दौरान वायु द्वारा किए गए कार्य की मात्रा निर्धारित करती है। V1 का मान दिया 0.4 मीटर क्यूब, P1 का मान 5 बार, तो 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। T का मान 80 डिग्री सेल्सियस, P2 का मान 1 बार, तो 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे T बराबर आप चाहें तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, अगर जनरली T का अगर यूज भी होगा तो इसमें क्या कर लेंगे, 80 + 273 केल्विन कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा वैल्यू हमेशा केल्विन में रखेंगे, जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि अब प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहाँ से V2 का मान आ गया 2 मीटर क्यूब, V2 का मान आ गया 2 मीटर क्यूब। आपको निकालना क्या है, वायु द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो W बराबर क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए हमने 6 फार्मूला बताया था, तो उसी में से एक फार्मूला, चूँकि आपको P1 V1 का मान पता है, आपको P1 V1 का मान पता है, तो यहाँ पे बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा चीज़ SI में ले रहे हैं। तो P1 V1, अब हमने फार्मूला बताया था कि एक फार्मूला बताया था कि W1/2 बराबर P1 V1 ln V2/V1, शायद पहला वाला फार्मूला आपका है ln V2। तो हमने बताया था ln क्या होता है, नेचुरल लाग, इसी को लाग बेस ही कहते हैं। तो कैलकुलेटर में देखेंगे आप लोग तो लाग बेस ही कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेटर में ln मिलेगा। तो ln मतलब क्या, वही नेचुरल लाग है, लाग बेस ही वाला। तो आप यहाँ पे चाहे लाग बेस ई लिखिए चाहे ln लिखिए। तो अब यहाँ पे P1 का मान 5 × 10⁵ हो गया, V1 का मान 0.4 हो गया, V1 का मान क्या हो गया आपका 0.4 हो गया, और लाग ई, और V2 का मान 2 और V1 का मान 0.4। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका आ जाएगा 321,888 जूल, यानी 321.9 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर चलाते समय इसमें सावधानियाँ बरतनी रहेगी। तो लाग वगैरह आप लोग वैल्यू अच्छे से ln वगैरह का वैल्यू रखिएगा। एक कैलकुलेटर में लाग लिखा रहता है, लाग मतलब वो बेस 10 पे होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक ln लिखा रहता है, ln जो होता है लाग बेस ई पे होता है। तो यहाँ पे ln वाला ही यूज करेंगे। लाग अगर यूज कर लेंगे आप लोग कैलकुलेटर में तो आपका गलत आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बेस 10 पे होता है, यहाँ पे नेचुरल लाग का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका है कि वायु की 0.1 मीटर क्यूब की मात्रा को 1.5 बार दाब पर 0.5 मीटर क्यूब तक समतापीय रूप से प्रसारित किया जाता है। प्रक्रम के दौरान गैस के अंतिम दाब की गणना करें। अंतिम दाब की गणना करना है। समतापी आइसोथर्मल कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस से ध्यान दीजिएगा। तो V1 का मान प्रश्न में क्या क्या दिया, V1 दिया है, P1 दिया है, आपका V2 दिया है, और P2 क्या गैस का अंतिम दाब होगा। आपको निकालना क्या है, अंतिम दाब ही निकालना है। तो आइसोथर्मल है तो क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, सीधे P2 का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P1 का मान बार में दिया है तो P2 का मान भी बार में हम लोग सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो 1.5 × 10⁵ किया गया है उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से फिर बार में कन्वर्ट किया गया है, तो बार बार लेकर ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर और क्या पूछा है, बस यही पूछा है, अंतिम दाब की गणना पूछा है। हीट सप्लाइड भी निकाल दिया, पूछा नहीं है वैसे, तो हीट सप्लाई चाहे तो निकाल सकते, P1 V1 लाग ई या नेचुरल लाग V2/V1 से आप लोग हीट सप्लाइड भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक बंद पात्र में, बंद पात्र यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस, बंद पात्र मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में 150 किलो पास्कल और 20 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस 1000 किलो पास्कल पर संपीड़ित होती है तथा इसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि संपीड़न PV पे कहते हैं n = कांस्टेंट नियम अनुसरण करता है तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान निकालना आपको।
तो प्रश्नानुसार P1 का मान 150 किलो पास्कल, तो 150 बटे 10 पे कहते 3 न्यूटन पर 10 पे कहते किलो पास्कल है, ध्यान दीजिएगा। किलो पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। किलो पास्कल मतलब क्या, किलो न्यूटन पर 10 पे कहते 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 पे कहते 3 से गुणा किया गया है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन। P2 का मान 1000 किलो पास्कल या 1000 गुणा 10 पे 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और T2 का मान 453 केल्विन। n का मान निकालना है। तो किसके लिए निकालना है, निकालना है आपको n का मान आपको निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमने फार्मूला लिखवाया है कि T2/T1 बराबर P2/P1 n-1/n। अब इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। T2 का मान ये 453, T1 का मान ये, और ये आपका वैल्यू रख देंगे P2/P1 कहते हैं n-1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.546 बराबर 6.67 n-1/n। अब लाग ले लेंगे, तो लाग ही इतना हो जाएगा, n-1/n लाग ही इतना हो गया। लाग ही मतलब नेचुरल लाग। तो हमने इसको एक तरफ कर लिया n-1/n को, तो लाग ही इतना, इसको सॉल्व कर लिए, वैल्यू इतना आ गया। तो n-1 बराबर इतना n। तो फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ से n का मान जोड़ते हैं। अगला आपका है कि 240 डिग्री, अगला क्वेश्चन आपका है 240 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम गैस रुद्धोष्पित रूप से प्रसारित होती है। रुद्धोष्पित मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिससे इसका आयतन दुगना हो जाता है और तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। प्रसारण के दौरान किया गया कार्य 90 किलो जूल है, तो विशिष्ट ऊष्माओं की गणना करें। तो प्रश्नानुसार क्या क्या दिया, T1 का मान 240 प्लस 273 कर देंगे 513 केल्विन। T2 का मान इसी तरीके से 388 केल्विन। W का मान 90 किलो जूल ये दिया हुआ है। तो दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की गणना करें, यानी CP और CV का मान निकालना है। तो आपका W बराबर क्या होता है, देखिए आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो क्या होता है, डेल Q बराबर होता है DU प्लस डेल W। तो यहाँ से DU तो जीरो हो जाएगा, डेल Q जीरो हो जाएगा, DU प्लस डेल W। यानी कि अगर हम लोग डेल W की बात करें तो वो माइनस DU के बराबर आएगा, या अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें तो डेल Q डेल DU के बराबर आ जाएगा। यानी कि डेल W बराबर ले सकते हैं mCV dt, और dt का मतलब T2 माइनस T1, mCV T2 माइनस T1। तो यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग W का निकाल सकते हैं। तो W का मान दिया हुआ है 90, W का मान दिया हुआ है कितना है 90 है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 90 बराबर हो जाएगा CV, और m का मान यहाँ पे दिया होगा, ये 1 किलोग्राम गैस दिया, m का मान 1 ले लिया गया। यहाँ पे m का मान कितना ले लिया गया, 1 गुणे CV होगा, और 513 माइनस 388, तो CV गुणे 125 ये आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, CV का मान आ गया 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक के लिए T1/T2 बराबर V2/V1 पे घाते गामा-1। हमने फार्मूला ऐसे लिखवाया है, T2/T1 के फॉर्म में लिखवाया है, T2/T1 बराबर V1/V2 पे घाते गामा-1। चाहे जैसे लगाएं, कोई सब सही है। तो इसको वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हम लोग गामा का मान निकालेंगे लाग लेकर के, जैसे सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। गामा का मान आपका आ गया है सॉल्व करने पे 1.4, गामा का मान 1.4। ये लाग वाला आपको, ये तो फार्मूला नहीं ये आएगा तो नहीं कर पाएंगे। और CP/CV इक्वल टू गामा से, अब CP का जो मान आ गया है 1.01 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ से आपका जो है CV का भी मान आ गया है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, दोनों विशिष्ट ऊष्माओं की गणना करें। तो यहाँ CV का मान आपका एक आंसर ये हो गया, और CP का मान आ गया आपका दूसरा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम आदर्श गैस को 18.3 डिग्री सेल्सियस से 93.4 डिग्री सेल्सियस तक उष्मित किया जाता है। R का मान दे दिया है, और गैस के लिए गामा का मान 1.4 मान लेना है, ज्ञात करना क्या, विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात करना, CP CV निकालना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, एंथैल्पी में परिवर्तन निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है विशिष्ट ऊष्माएं निकालना, तो CP-CV इक्वल टू R से। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CV कॉमन ले लिया गया है, हमने फार्मूला ही लिखवा दिया। चाहे तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, CV बराबर R/गामा-1, हमने ये फार्मूला लिखवाया है।
तो डायरेक्ट इतना न करके सीधे आप ये फार्मूला यूज करते हैं सी वी बराबर आर अपन गामा माइनस वन से। तो सी वी बराबर क्या हो जाएगा 0.287 1.4 माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे 0.7175 किलो जूल पर के जी केल्विन आ गया सी वी का मान। और सी वी बराबर सी वी गामा बराबर क्या होता है सी पी अपन सी वी, तो सी पी बराबर सी वी इंटू गामा, यहाँ से सी पी का मान आ गया। तो यही दोनों पूछा था, विशेष ऊष्मा पूछा था। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू बराबर एम सी वी डी टी, एम सी वी टी टू माइनस टी वन, सॉल्व कर लेंगे आपका डी यू का मान आ गया। एंथैल्पी में परिवर्तन डी एच बराबर एम सी पी डी टी, एम का मान दिया है, सी पी का मान दिया है, डी टी निकाल लेंगे। तो डी यू देखिए, अगर कोई प्रोसेस नहीं दिया तो डी यू आप निकाल सकते हैं, डी एच भी निकाल सकते हैं, सी पी भी निकाल सकते हैं, सी वी भी निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया तो यहाँ पे कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया था, लेकिन तब भी ये सारा वैल्यू जो आसानी से फाइंड हो गया। इसी के साथ जो है आपका जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आपका चैप्टर 3 जो है थर्मल इंजीनियरिंग का आपका कंप्लीट हो गया एकदम से। नेक्स्ट वीडियो से जो लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 4 जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।